हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। लास्ट लेक्चर जो हमने किया है लास्ट सेशन उसमें हम जनरल नॉलेज का मॉक कर रहे थे फॉर योर पटवारी एग्ज़ाम। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो नीचे 4 स्टेट्स दिए गए हैं। आपके सेवन सिस्टर्स के जो स्टेट्स हैं या उनके मेंबर्स हैं उनमें से आपका असम इज़ द फर्स्ट स्टेट वन। अरुणाचल प्रदेश एपी में लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। मणिपुर आपका, मणिपुर इज़ द मेंबर ऑफ जो जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स का मेंबर है। आपका मिज़ोरम है, आपका त्रिपुरा है, आपका मेघालय है, त्रिपुरा, मेघालय, आपका नागालैंड है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाते हैं, ठीक है। ये 7 स्टेट्स हैं। तो हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया था? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन बन जाता है इस हिसाब से? डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन और द आंसर इज़ त्रिपुरा। ये करेक्शन है। कई बच्चों ने, बहुत सारों ने नोट्स किया था एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक कि हमारी नज़र इस पर चली गई। ओमिशंस एरर्स आर पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। आप इसी तरह से फीडबैक देते रहें, बताते रहें। हम अपने आप को अपने एंड से कोशिश करेंगे बेटर चीज़ें प्रेजेंट करने की। आज हम आपके साथ आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, ठीक है। इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं उनको हम देखेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका फ्रेम किया गया है दैट इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड बाय ASI। ASI क्या है दोस्तों? ASI इज़ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया during 1776-77 contains the remains of Indus Valley civilization in Jammu and Kashmir is। तो उस जगह का नाम बता देना है जहाँ पे ये ruins पाए गए हैं, ठीक है, पाए गए हैं बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1976-77 जो रिमेन्स हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो जगह कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? आपने अपने एंड पे भी ये चीज़ें गेस कर लेनी है और हम आंसर आपको बता भी देंगे, ठीक। सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ विलेज इज़ मंदा। मंदा आपको मैं बता दूं, मंदा एक गांव है। मंदा इज़ अ विलेज इन जम्मू, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। मंदा जम्मू में एक जगह है आपकी। ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और ये एक्सकेवेट की थी बाय द ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डेट यहाँ पे क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक। और ये किन्होंने की थी वो नाम भी आपको बता देते हैं एक्सकेवेशन, ठीक है। JP जोशी साहब हैं। JP जोशी साहब करके एक हैं जिन्होंने ये एक्सकेवेशन, ये रिमेन्स यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज जिसका नाम है मंदा, इस जगह में ये पाए गए थे। ये आपने याद रख लेना है। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। नॉट पे आपने फोकस करना है एग्जाम पे, एग्जाम में भी, यहाँ भी, कि क्या पूछा जा रहा है, मतलब कि कौन सा नीचे दिए गए में से नहीं है, ऑड वन आउट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। आई होप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको जो प्रायर नॉलेज आपके पास होगी। तो अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पाकिस्तान एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ डिटेल्स एंड फॉर्मल एग्जीक्यूशन। क्या पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें की थी? एक्सेप्ट एग्रीमेंट किया था फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ डिटेल एंड फॉर्मल एग्जीक्यूशन। ये विज़ावी दी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है इसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया डिड नॉट एग्री टू द ऑफर एंड एडवाइज्ड महाराजा टू सेंड हिज अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू दिल्ली फॉर डिस्कशन ऑन द ऑफर। क्या इंडिया का ये स्टैंड था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में, ठीक है। और इंडिया गेव इट्स कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। क्या ये और द थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, क्या ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो हमने बता देना है और नन ऑफ द अबव, डी इज़ द ऑप्शन। इन चारों में से हमने बता देना है
कि ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो पहली वाली, अगर आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तैयार किया है, पढ़ा है अच्छे से, तो पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान ये सही है। सेकंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टैंड ऑफ इंडिया ये सही है। एंड द सी ऑप्शन इज़ ये करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंडिया डिड गेव इट्स कंसेंट, इंडिया ने कंसेंट नहीं दिया था टू दिस एग्रीमेंट, टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एंड जेके जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, विच मीन्स कि इंडिया ने अपना कंसेंट नहीं दिया था। दी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपके स्क्रीन पे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द Chronicles of Hyun Sung, the eminent Chinese traveler who visited India in the 17th century C, ठीक है, which dynasty ruled Kashmir during that period। तो जो हमारे ह्यून संग हैं, एमिनेंट चाइनीज़ ट्रैवलर, जो हिंदुस्तान आए हैं इन द 17th सेंचुरी, कौन सी डायनास्टी कश्मीर में रूल तब कर रही थी वो आपने बता देना। एंड द ऑप्शंस आर गिवन, कारकोटा डायनास्टी, उत्पाला लोहार डायनास्टी और नन ऑफ द अबव। कौन सी डायनास्टी तब रूल कर रही थी वो आपने बता देना है, आपने एंड पे इसको गेस कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, द डायनास्टी विच वाज रूलिंग देन एट दैट पीरियड टाइम, या उस पीरियड में, वो हमारी कारकोटा डायनास्टी है, ये आपने याद रख लेना है। The number next question from this section, Jammu and general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir, is who is considered to be the oldest ruler in ancient times of Jammu and Kashmir। तो सबसे पुराने oldest ruler कौन माने जाते हैं ancient times के, एंड दी ऑप्शंस आर गिवन, आप अपने एंड पे इन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें। दी ओल्डेस्ट रूलर जो हमारे हैं, गोनंदा फर्स्ट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रूल इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपने ये इन्फॉर्मेशन जहनीशीन कर लेनी है। आई होप अपने एंड पे क्वेश्चंस को देख के, ऑप्शंस को देख के आप रिकॉल कर रहे होंगे, अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे। आपको और जो क्वेश्चंस हैं किस लेवल के चाहिए वो भी हमसे शेयर ऑफ कर लें, और किस एंड पे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे तो वो भी आपने हमारे साथ शेयर करनी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रॉम दिस सेक्शन इज़, हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819। जो ये डेट गिवन है, इनमें से आपने इस डेट के दौरान फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन थे वो आपने बता देना है। फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल, एंड द डेट इज़ गिवन 1752 टू 1819, राइट। एंड द ऑप्शंस आर गिवन। अपने एंड पे अगर आप सही से रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये हमारी अब्दुल खान अक्कासी जो है, ही वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर रूल ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है इसमें से पूछा गया है, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज़। आई होप कि सभी आप में से ये बड़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट कश्मीर जो है ऑफ कश्मीर, वो हमारी नीलमत पुराना है। तो कहीं कहीं इसका नीलमता पुराना भी लिखा है, तो कहीं आप ये भी पढ़ लें तो कन्फ्यूजन कोई नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम यहाँ याद रख रहे हैं द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज़ नीलमत पुराना। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज़ 43 आपका फ्रॉम द सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। द राज तरंगनी और द रिवर ऑफ किंग्स बाय कल्हना इज़ रिटन इन। ये किस ज़बान में लिखी गई है, एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, क्या ये पर्शियन में लिखी गई है, संस्कृत में, उर्दू में, या ये लोकल डायलेक्ट में लिखी गई। तो हम सबको आई होप पता है कि ये संस्कृत में लिखी गई है। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पहली बार मिल रही तो हम इसे जॉट डाउन नोट्स में कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 जो हमारा है इस सेक्शन से, जिसमें पूछा गया है, द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललिता दतिया ऑफ मिडाइवल कश्मीर। ठीक है, ललिता दतिया ऑफ मिडाइवल कश्मीर किसे कहते हैं। आई होप कि ललिता दतिया के बारे में आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। ये चीज़ें हम जूम करके चल रहे हैं कि ये चीज़ें आपने पढ़ी है। और कश्मीर में किन्हें ललिता दतिया कहते हैं ऑफ मिडाइवल कश्मीर, वो आपने बता देना है। तो ललिता दतिया हम किन्हें कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने एंड पे भी आपने गेस कर लेना है। हम तो
हम किसे, शहाबुद्दीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ललितादित्य मिडाइवल कश्मीर, मिडाइवल लिखा है तो ये आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज विच अफगान रूलर declared himself independent of Kabul, issued coins in the name of शेख नूरुद्दीन ऋषि। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि पहला अफगान कौन सा वो अफगान रूलर है जिन्होंने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। ठीक है, आज़ाद किससे, काबुल से, और इशू कॉइन्स की है ऑन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि जो है। ठीक है, नूरुद्दीन नूरुद्दीन ऋषि, उनका आपने नाम बता देना है। द ऑप्शंस आर गिवन, हम आपके लिए आंसर हाईलाइट कर रहे हैं, आप अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करें। ये अता मोहम्मद खान साहब हैं, who was the Afghan ruler who declared himself independent of Kabul, issued coins in the name of Sheikh Nuruddin Nurani alayhi rahma। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following ruler introduced बिगार सिस्टम ऑफ फोर्सड लेबर इन कश्मीर, और फोर्सड लेबर इन बिगार सिस्टम जो है फोर्सड लेबर है इसे कहा जाता है इन इंग्लिश। तो ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस की है कश्मीर में, ये आपने बता देनी है। ऑप्शंस आर गिवन, ललितादित्य मुक्तापेदिया, अवंती वर्मन, हर्षा, समग्राम। ठीक है, समग्राम राजा। ठीक है, दीज आर द नेम्स, इनमें से आपने बता देना है कौन से वो रूलर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस बेगार की है। तो ये हमारे अवंती वर्मन साहब हैं, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बेगार सिस्टम और द फोर्सल लेबर इन कश्मीर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने जहनशी कर लेनी है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इज विच वैली इज़ बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयाज रेंजेस। ठीक है, हिमालय रेंज और पीर पंजाल के दरमियान कौन सी वैली है, उसका आपने नाम बता देना, उसको आपको करली टिक करना। पीर पंजाल और हिमालय रेंज के दरमियान हमारी कश्मीर वैली है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिसेंटली आस्क्ड इन द JKSSB एग्जाम, तो आपकी प्रिपरेशन सही से हो रही है। ठीक है, दी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया है, खरीफ क्रॉप की कौन सी एग्जाम्पल है। एंड नीचे कुछ क्रॉप्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट्स है, पी लाइन सीड्स हैं। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस गिवन बिलो, इनमें से खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल कौन सी है। तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा, आपने ये चीज़ें कवर कर ली होंगी। तो ग्राउंड नट जो है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, ये आपने जहनशी कर लेनी है। आई होप अपने एंड पे भी आंसर्स रिकॉल सही से कर पा रहे होंगे। द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज डैश डैश नियर सोनमर्ग इज़ वेयर अ माउंटेन रिवर रेड इन कलर मीट्स द माइटी इंडस रिवर। ठीक है, तो क्या है वो, नीलग्राड है, सूरा है, नुब्रा है या स्टूड है, उसका आपने बता देना। ये दोस्तों हम सब जानते हैं, आई होप कि हम सब इस इन्फॉर्मेशन को इजीली बता पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। ये नीलग्राड है, मैं आपके लिए यहाँ भी लिख रहा हूँ, नीलग्राड नियर सोनमर्ग इज़ वेयर माउंटेन रिवर रेड इन कलर मीट्स द माइटी इंडस रिवर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अपनी जहनशी कर लेनी है फ्रॉम दिस सेक्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है which is किशन गंगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किशन गंगा जो आपकी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ट्रिब्यूटरी किसे हम कहते हैं, ट्राइब्यूटरी किसे हम कहते हैं, यह हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी किसे हम कहते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो आपने बताना है किशन गंगा एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपने बता देनी है। मैं आंसर आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करें। ये हमारे झेलम रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कौन, किशन गंगा, ये हमने याद रख लेनी है। The next important question from the section, dear students, is which of the following season is referred as वहरात in Jammu and Kashmir। ठीक है, वहरात किस सीज़न को हम कहते हैं, किस सीज़न को रेफ़र करते हैं एज वहरात। ठीक है, ये हमने बता देना है। हम सब जो स्टूडेंट्स जानते हैं रेनी सीज़न is referred as summer, it's not cold, not autumn, obviously not rainy season, and we know कि वहरात हम किसे कहते हैं, वहरात is the rainy season। ऑप्शंस के हिसाब से तो this is the most appropriate option और आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, नंबर नेक्स्ट जो है हमारा जिसमें पूछा गया है, जो हाडी है, बिरोहाडी इज़ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बिरोहाडी एक वैरायटी है फ्रूट की जो जम्मू कश्मीर में
कल्टीवेट की जाती है और किस फ्रूट की वैरायटी है ये अपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये पेयर की वैरायटी है, ये हमने याद रख लेनी है, राइट। दिस इज़ द वैरायटी ऑफ पेयर। बेरोहाडी is a variety of fruit, and of which fruit which is cultivated in Jammu and Kashmir. The correct option or the most appropriate answer is pear, right. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है इस सेक्शन में फ्रेम किया गया है 53rd। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज एट अ हाइट ऑफ 44,000 मीटर्स अबव सी लेवल टू द साउथ ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी क्वेश्चन में है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है कि कौन सा लेक है जो सिचुएटेड है इन द पीर पंजाल रेंज एट द हाइट ऑफ 4,000 मीटर्स अबव सी लेवल टू द साउथ ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वो कौन सा लेक है उसका आपने नाम बता देना है। आई होप कि आप इसे भी आराम से रिकॉल कर पा रहे होंगी। जिस लेक की हम जिक्र कर रहे हैं ये हमारा कौसर नाग है, ये हमने याद रख लेना है। हम जिक्र कौसर नाग की कर रहे हैं, राइट। मैं आपके लिए इसे भी हाईलाइट कर रहा हूँ। दी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला जो हमारा है, विच व्हेन इज़ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है सीज़न जम्मू कश्मीर में, इसका हमने डेट बता देना। डेट रेंज मंथ्स में दी गई है। ठीक, तो ये कब होता है ये हमने बता देना है। ये हमारा जून टू सितंबर होता है, ये हमने याद रख लेना है, ज़हनशी कर लेना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स विच हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज़ द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की बेस कैंप कौन सी डेस्टिनेशन है वो आपने बता देनी है। ठीक है, बेस कैंप अमरनाथ की दोस्तों हमें पता होनी चाहिए। आई होप कि हम अपने एंड पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये सोनमर्ग इज़ दी destination which is the base camp of Amarnath Yatra. This is the information answer to your question number 55. Number 56 is, which of the following soils is situated for saffron cultivation? It's यहाँ से थोड़ा सा एरर है, मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। इट इज सॉइल। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, तो कौन सी सॉइल है जो सूटेबल है फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन ये आपने बता देना है। एंड दी ऑप्शंस आर ग्रिटी सॉइल, ठीक है, करीवा, नंबल, टंड, दीज आर द ऑप्शंस गिवन। बट जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि कौन सी मिट्टी जो है सूटेबल है फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन, दैट इज़ करीवा सॉइल। ठीक है, it is considered the most suitable soil for the cultivation of saffron in Jammu and Kashmir region, right. Number next question which has been framed from this section, dear students, is, and it is the important section, we all know, the origin of which of the following lake in Jammu and Kashmir is associated with the Mahabharata. ठीक है, तो कौन से लेक की ओरिजिन एसोसिएटेड है महाभारता के साथ और ये लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है। तो लेक्स के ऑप्शंस हमारे पास नीचे दिए गए हैं, तो हमने भी सुना है, आई थिंक वी हैव स्टडीड इट इन आवर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, तो आज भी इस प्रिपरेशन के दौरान हमने पढ़ा होगा, ये हमारा सुरनसर लेक है, हुज ओरिजिन इज़ एसोसिएटेड विद द महाभारता, ये हमें पता होनी चाहिए। Number next question, dear students, is which place is known as Meadows of Jesus in Union Territory of Jammu and Kashmir? Meadows of Jesus किसे कहते हैं दोस्तों, ये हमने बता देना है। ऑप्शंस आपने पढ़ लेने हैं, रिकॉल आंसर करने की कोशिश करनी है अपने एंड पे। ठीक है, यूसमर्ग इज़ द प्लेस विच इज़ नोन एज मीडोज ऑफ जीसस। ठीक है, तो यूसमर्ग हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये भी हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज़ कश्मीर रीजन ऑफ, ओबियसली कश्मीर रीजन जो है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। तो हमारे यहाँ कितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं ये हमने बता देना है। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से आपने आंसर कर लेना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, मिड टू हाई एल्टीट्यूड ट्रम्पेट जोन, कोल्ड एरिड जोन और लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये यहाँ पे मिड टू हाई एल्टीट्यूड ट्रम्पेट जोन जो है, दिस इज़ द टाइप ऑफ, ठीक है,
टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमारे यहाँ पाया जाता है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर जोन, ये हमने जहनशी इन्फॉर्मेशन कर लेनी है। दिस आर द इमिनेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, या तो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट इतने हैं कि पूछे जा सकते हैं। ठीक, इस हिसाब से इन चीज़ों को फ्रेम किया गया है। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इज विच इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री को, जम्मू कश्मीर की कौन सी इंडस्ट्री को, नीचे दिए गए में से कौन सी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, वो हमने बता देना है। सनराइज इंडस्ट्री हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कहते हैं। ठीक है, ये हमने जहनशी कर लेना है। अगले ये सेक्शनल मॉक था। अगले सेक्शन में हम, अगले सेशन में हम नेक्स्ट इंग्लिश पे करेंगे। इसी तरह से इंग्लिश पे बहुत सारे जितने पॉसिबल होंगे, हर एक सेक्शन पे जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, आपका रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, यहाँ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, इस पर बहुत सारे सेक्शन हम मॉक्स ला रहे हैं। ये आपके सामने हम रखेंगे। एरर सबमिशंस आर पॉसिबल, अपने एंड पे आप फीडबैक देते जाएँ। ठीक है, हम आपके लिए चीज़ें और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग